हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक तिवारी एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी मध्य प्रदेश की भूगोल की सीरीज चल रही है, जिसमें ये है क्लास दूसरी। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, जिसको हम आज आगे की क्लास में देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के टॉपिक क्या क्या हैं और आगे के टॉपिक क्या क्या हैं। तो ये हैं हमारे टॉपिक। तो पहले इसकी पहली वाली क्लास में हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं वाला टॉपिक कंप्लीट। तो चलिए तो अपनी आज हम क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा मध्य प्रदेश की भूआकृतिक प्रदेश, जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। जैसे ये हो गई विंध्य पर्वत श्रेणी, एक हो गया ये भांडेर, एक कैमूर, एक मैकाल पर्वत श्रेणी और ये सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत वो 3 श्रेणियाँ आ जाती हैं और इसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में 3 भाग आते हैं। एक पहला विंध्याचल, दूसरा भांडेर, तीसरा कैमूर। तो विंध्याचल के बारे में बात करते हैं। यह पश्चिमी भाग है और इसके अंतर्गत मांडू, असरफी महल पहाड़ी, वांचू पहाड़ी और काकरीवाड़ी, सलकनपुर और भीमबेटका आते हैं। और दूसरे नंबर पर है भांडेर। भांडेर विंध्याचल का भाग है, लेकिन इस श्रेणी के अंतर्गत सर्वाभना चोटी आती है, जिसे गुड़बिल के नाम से भी जाना जाता है, जो दमोह में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। कैमूर। कैमूर विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, मैयर, गिद्धराज पर्वत सतना में आता है। कैन नदी का उद्गम स्थल है। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती हैं। और जैसा कि आप लोग आगे मैप में भी देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आती है राजपीपला की पहाड़ी, जो पश्चिमी भाग है, महादेव जो दक्षिण और मध्य के बीच का भाग है, और मैकाल जो पूर्वी भाग है। तो बात करते हैं राजपीपला के बारे में। तो राजपीपला की पहाड़ियाँ सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात एवं मध्य प्रदेश के में बुरहानपुर दर्रे तक है, जैसा कि आप लोगों ने मैप में देखा होगा। इसके अंतर्गत अकरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथावर की पहाड़ियाँ, मतवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालगढ़ की पहाड़ियाँ और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं। और राजपीपला की सर्वोच्च ऊंची चोटी है चूलियागिरी, जिसकी ऊंचाई है 1215 मीटर और जो बड़वानी जिले में है। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। असीरगढ़ को इसका दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत आने वाली महाद्वीप श्रेणी। महाद्वीप सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और खंडवा से सिवनी तक है। और इसके अंतर्गत धूपगढ़ की चोटी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। और पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत की पहाड़ियाँ, बैतूल आदि पर्वत चोटियाँ हैं। इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, जैसा कि मैंने अभी बताया। इसके आगे बात करते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी की। मैकाल पर्वत श्रेणी राजपीपला के अंतर्गत ही आती है। यह सतपुड़ा का पूर्वी विभाग है। इसका विस्तार सिवनी के छत्तीसगढ़ तक है। सिवनी से रह गए छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है, ऐसे इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी, अचनकमार आदि इसी में आती हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक में है, और जिसकी ऊंचाई 1124 मीटर है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी बदरगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इन चोटियों के बारे में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसको आईएमपी करके आप लोग याद कर लेना। जैसे गिद्धराज पर्वत, यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। भोपाल में श्यामला हिल्स है, न्योरी हिल्स है, अरेरा हिल्स है, कटारा हिल्स है व ईदगाह पहाड़ियाँ हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। उन्नारू हिल्स सतना जिले में है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर पचमढ़ी के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है।
लांजी हिल्स बालाघाट में स्थित है। लमेटा हिल्स जबलपुर में है। गोपांचल पर्वत ग्वालियर का किला। मैकान रेंज सर्वाधिक खनिज मिलता है। त्रिकुटा पर्वत मैयर में शारदा माता का मंदिर है। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को पता भी होगा। और विंध्याचल का पुराना नाम विंध्याटवी है। विंध्याचल पर्वत में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं। यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियों का भी विकास हुआ है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, और आगे की क्लास से आप लोगों को तीसरी क्लास मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हो तो। और ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। और अगर वीडियो और अच्छी लगी हो तो कमेंट में भी अपनी राय दे सकते हैं कि हम और किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।